अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जी हमें स्पेशल मिली थी दावत। दावत किसने दी थी? मेरे मामू की बेटी ने दी थी। उसकी भी शादी गुजरांवाला में हुई है पहले लाहौर से थी। तो मैका उसका लाहौर है, लेकिन वो उसकी शादी जो है वो गुजरांवाला है। तो मामू की बेटी ने दावत दी, मैं भी गुजरांवाला आई थी, तो फिर मुझे भी दावत दी और मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर को भी दावत दी कि आप आएँ हमारे घर। तो फिर हम उनके घर गए। ये उनके घर का बाहर का हिस्सा है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरे घर का विज़िट करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। टाइम तो हमने 5 बजे का दिया हुआ था कि हम 5 बजे तुम्हारे घर आ जाएंगे, लेकिन कुछ गाड़ी का इशू था, कुछ टाइम लग गया हमें आते आते। तो 6 साढ़े 6 बजे हम इसके घर पहुँचे। तो हम इंतज़ार कर रही थी, फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी कि कब आना है, आपने कब आना है। हम कह रहे थे कि तुम आ जाओ, तो ये बस ज़िद थी कि नहीं आप लोग आओ। तो फिर हम पहले आ गए। हमने कहा चलें जी हम चले जाते हैं। तो चले, काफ़ी अरसे बाद, इनकी शादी के बाद, मेरी शादी के बाद और इसकी शादी के बाद फ़र्स्ट मुलाकात थी हमारी कि हम उसके घर गए थे। वरना शादी पे ही इसको देखा था और मामू के घर तो देखते ही हैं। तो जैसे वही होता ना कि ससुराल चले जाओ तो फिर ससुराल वालियों को ही हो जाता है बंदा। फिर जो है बंदा अपने बहन भाइयों को मिले, ये भी बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल बात लगती है। तो क्योंकि इकट्ठी होती हैं तो कभी किसी के ससुराल में इशू है, कभी किसी के ससुराल में इशू है। तो फिर इस तरह करके कभी इकट्ठी हो गई हैं, कभी नहीं हुई हैं। तो जब से अम्मी की डेथ हुई है तो हम 5 बहनें कहीं जगह पे कम ही, बहुत ही कम इकट्ठी हुई हैं। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह इसने काफ़ी अच्छा सा इंतज़ाम किया हुआ था हमारे लिए। घर इसका बड़ा प्यारा था। तो डाइनिंग हॉल का भी इसका बनेगा इंशाल्लाह। तो जब बड़ा घर लेगी, अभी इन्होंने छोटा घर ही लिया था, लेकिन ये था कि अपना हो तो वो कहते ना पंजाबी कहते अपनी तो लखा दी कुल्ली भी नहीं मान। तो वो हिसाब कि अपना घर तो छोटा भी हो बड़ा भी हो वो जन्नत से कम नहीं होता। और अल्लाह पाक इसके घर को जन्नत बनाए रखे और इसके रिज़्क़ में मज़ीद इज़ाफ़ा करे और इसके सेहत तंदुरुस्ती वाले, इसके साथ इसके बच्चे को, इसके बच्चों को और इसके हस्बैंड को और इसको खुद को अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मतलब कि बहुत खुशी हुई मिल के। काफ़ी अरसे बाद हम मिल बैठे। तो जो इसके हस्बैंड थे वो भी बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली थे। हमें फ़ील नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं। तो हम काफ़ी देर ऐसे बातें छेड़ के बैठे रहे जैसे हम पता नहीं कब के बरसों से बिछड़े थे, जो मिले थे। हालाँकि जो कज़न जिसके घर गए थे मुनीबा के, उनसे तो मुलाकात यानी कि फ़ोन पे होती रहती है। आधी मुलाकात पहले ख़तों किताबत को कहा जाता था कि आधी मुलाकात है, लेकिन अब तो फ़ोन कॉल पे आधी मुलाकात हो जाती है। तो ग्रुप्स है हमारे, नानके में का ग्रुप है, ये तो मामू की बेटी है। एक हमारा दादके का ग्रुप है, उसमें सारे दादके हैं अपने। तो इस तरह ही जो है ना, वैसे तो मिला नहीं जाता, तो ग्रुप के थ्रू हम एक दूसरे से मिल लेते हैं। फिर जी रिफ़्रेशमेंट खाने के बाद, चाय शाय पीने के बाद फिर हम जो है बच्चे लग गए लूडो खेलने और मैं रिकॉर्ड करने लग गई। इनको काफ़ी शरारतें की इन्होंने आपस में, बेईमानियाँ छोटी मोटी की। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया इनको देख के। तो ये जो 2 बेटे हैं इसके हैं, 2 बेटे मेरे हैं। अब मेरे बेटों को से तो आप वाकिफ़ हैं और ये भी मेरे बच्चों से वाकिफ़ थे। अब मुनीबा ने बताया, कहती मैंने कहा कि आपको पता है आपके घर कौन आ रहे थे? कहते जी हमें पता है, अब्दुल्ला और जुनैद आ रहे हैं। तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा ये हमें जानते हैं। मैं कहा हाँ आपका व्लॉग देखते हैं, तो इसलिए गायबाना तौर पे ना मेरा तो तारुफ था, आप लोगों का भी गायबाना नहीं बल्कि आप लोग तो दिख के हुए हो सब। तो काफ़ी अच्छी इनके साथ बाइंडिंग हो गई थी बच्चों की। तो ना मेरे बच्चों का दिल कर रहा था आने को, ना इनके बच्चों का दिल कर रहा था कि भेजने को। मुनीबा भी काफ़ी इसरार कर रही थी कि अभी रुको रुको। और अली आ गया था भांजा मेरा, वो रुक नहीं रहा था क्योंकि उसको कहीं और जाना था अपने फ्रेंड के साथ। तो उसको था कि पहले हमें छोड़ेगा घर और उसके बाद उसने कहीं जाना था। इस वजह से वो हमें जो था छोड़ने पर रज़ामंद ही नहीं हो रहा था। तो उधर से भी जब हम हमें छोड़ गया घर मुझे आवाज आई है, उसने इतने आराम से बोला है। सीना भी कर 3 1 खैर जो 3 1 चलाओ, 3 1 ये वाली ये पे दी 3 1 4 यहाँ ये मैंने सेव की थी, यहाँ पे दी मैं कह रही हूं नहीं आ रही, यहाँ पे दी आपकी इधर बड़ी थी तो 3 1 कर दिया यार, अभी आप मेरे साथ आई थी। 3 1 सेव नहीं होती यार आप यहाँ ठीक, चलो ठीक है। नहीं नहीं अब ठीक है ये यार अपनी अपने फायदे के लिए मैंने पहले ही सोप पे लगाई चेक चलो बड़ी तुम पहाड़ बना दो उसने बनाया वो ये सामने जो लड़का बैठा है इसका नाम सुभान है।
तो सुभान आप जब अपनी वीडियो देखेंगे तो हमने आपको सुभान बहुत मिस किया। आप लोग बहुत अच्छे, अल्लाह पाक आपको और फरमाबरदार बनाए और जो है आपको अल्लाह ताला बहुत बहुत खुश रखे। तो मेरे बच्चों ने भी आपको बहुत याद किया, कहते मामा बहुत अच्छी दोस्ती रही। अच्छा जी, अब मैं आपको इसके घर का विज़िट करवा दूँ। ये बाहर से दिखने में इस तरह है और अंदर गैराज है छोटा सा। तो और साथ सीढ़ियाँ ऊपर चली जाती, ऊपर वाले पोर्शन में उसकी रिहाइश है। नीचे उसने रिहाइश नहीं की, लेकिन नीचे उसने कंप्लीट कर लिया हुआ घर को। ओपन किचन ही है, यही इसका टीवी लॉन है, यही इसका किचन है। और पर्पल थीम रखी है, मुझे मेरी तो फेवरेट है पर्पल थीम जो है ना। और अंदर एक बेडरूम है, लेकिन इन्होंने सिटिंग रूम बनाया हुआ है, इनके ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। तो इधर इनके कुछ काम की चीज़ें पड़ी थी, फिर मैंने वो दिखाई नहीं, मतलब कि वो कुछ चीज़ें पैकिंग में थी जो इन्होंने फिर ये भी कहती ना दिखाए। मैंने कहा चले ठीक है, नहीं दिखाती। तो ये वॉशरूम है, यानी कि माशाल्लाह घर बहुत प्यारा, अल्लाह पाक इसको हंडाना नसीब करे। और यहाँ पे मैं ऊपर का आपको पोर्शन का विज़िट करवाती हूँ। ये ऊपर वाला किचन है। तो किचन छोटा था, ज़ाहिर सी बात, अब अभी जैसे ही बड़ा घर लेगी तो फिर बड़ा किचन होगा, लेकिन इतनी फैमिली के लिए बेस्ट है। यानी कि छोटा इतना नहीं है, बस वही बात है कि जब कुछ मेहमान आ जाए तब थोड़ा हो जाता है। तो ये सेकंड रूम है इसका, बच्चों का। तो सोते कहते हम इकट्ठे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का रूम अलहदा बनाया हुआ है। अटैच वाश दिया है साथ में, इस्त्री स्टैंड रखा था, एक कबर्ड पड़ी थी बच्चों की, और उसके अलावा बाहर बालकनी थी। और बहुत प्यारा माशाल्लाह से घर बना हुआ है इसका। अल्लाह पाक इसको और ज़्यादा बड़ा कर दे, इससे भी ज़्यादा प्यारा कर दे। मैं बाहर आपको दिखाऊंगी बालकनी। तो ये भी छोटी सी बनी है, प्यारी है, लेकिन मुझे इसको देख के डर आ रहा था। मैं कहा बच्चों के घर में ना यहाँ पे ग्रिल होनी चाहिए। यहाँ पे जब बच्चों ने देखा ना मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे कहते हैं खाला देखना मैं बाइक चलाऊँगा, मेरी बाइक की वीडियो आपने बनानी है। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो फिर ये गाड़ी बाइक चलाएगा, तो मैं फिर इसका बना रही थी वीडियो। साथ में अब्दुल्ला को बिठाया इसने, फिर आगे जाके जुनैद को भी बिठा लिया। मतलब कि घूमते फिरते भी रहे बच्चे, यानी कि आपस में इस तरह थे कि मैंने कहा नहीं कि लगा ही नहीं कि फ़र्स्ट टाइम मिले हैं, फ़र्स्ट मुलाकात लगी ही नहीं है इनकी। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं और कब से इनकी आपस में दोस्ती है। खैर बड़ा अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, मेरे बच्चों को भी खुश रखे। बहुत अच्छा इंजॉय किया हमने। तो कज़न वगैरह कह रही थी, मैंने कहा मैं बस डालने वाली हूँ व्लॉग। इंतज़ार कर रहे थे मेरे इस व्लॉग का कि कब मैं डालूँगी इस व्लॉग को और कब वो देखेंगी मुनीबा का घर। तो मैंने कहा इसी बहाने आप लोग घर भी देख लेंगे। एक सीढ़ियाँ भी मैं दिखाऊँगी, ऊपर जाती हैं। ऊपर भी एक रूम था, वो उसने स्टोर रूम बनाया हुआ, वहाँ पे मैं नहीं गई क्योंकि एक तो रात भर ही हो गई थी, दूसरा टाइम नहीं था। तो बस ये था जी मेरा व्लॉग। और मुनीबा का घर, अभी बेडरूम इसका रह गया, मैं आपको लास्ट में इसका बेडरूम दिखाती हूँ। और उसके बाद जो है बेडरूम की थीम इसने रेड एंड वाइट रखी है, तो ये भी अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मुनीबा ने भी कहा, कहती अभी तो मैं आपके पास बैठी हूँ, टाइम ही नहीं मिला। तो आप लोग जाने का भी कह दी। हमें भी वही बात है कि अगर अली थोड़ा सा लेट आ जाता ना, फिर हमारा भी मूड था अभी बैठने का भी, तो हमने सही से बातें भी नहीं थी की। तो कुछ वो पहले मेहमान नवाजी में लगी रही है, तो हम अकेले बैठे नहीं हैं। तो फिर बाद जब उसको टाइम मिला हमारे पास बैठने का, तब अली आ गया हुआ था। वो भी मना नहीं, कहता नहीं नहीं अब टाइम बड़ा हो गया। उसको बड़ी मुश्किल से 20-25 मिनट बिठाया है ना, बड़ी मुश्किल से बिठाया। तो फिर उसने ज़ाहिर सी बात है उसने अपने दोस्तों को टाइम दिया था, उधर से उसको फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे फिर हम निभा घर से निकल आए थे, तो यहाँ पे घर जा रहे हैं। इधर हमें इसने छोड़ा है और फिर अपने दोस्तों के साथ निकल गया। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, मनीपा के घर की दावत का व्लॉग जो था आपको दिखा दिया। तो कैसी लगी आपको दावत? और जो है बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। मनीबा का भी रिव्यू मिला था, उन्होंने भी हमारे साथ को बड़ा इन्जॉय किया। शिकवा भी कर रही थी, सुबह अगले दिन भी कह रही थी कि आ जाओ नाश्ता करते हैं, कल तो टाइम ही नहीं मिला बातें शातें करने का। मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह फिर आएंगे, तो अब तुम आओ, अब तुम्हारी बारी है, हम आ गए, अब तुम आओगी फिर। अच्छा, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, अगर आपने पहले से किया हुआ तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल की गहराइयों से। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में मुझे याद रखना है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।